गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग और शुयान जाओ यांग के साथ व्हील टावर लेके दूसरी तरफ चले गए थे। जाओ यांग युन जिक्सु का फेदर लेकर शी चेन के स्केलेटन के पास चला गया था। युन जिक्सु के फेदर को टच करते ही शी चेन का स्केलेटन गायब हो गया था। लू यांग ने अपनी एक फॉर्मेशन की मदद से स्टोन माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके पीछे उन्हें एक पैलेस मिला था जिसके अंदर हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड थी। वार्निंग लेक के बीच में रास्ता बनाकर उसे पार कर रही थी, लेकिन अचानक लाइफ एंड डेथ व्हील एक्टिवेट हो गया था जिसकी मदद से शी चेन और युन जिक्सु की सोल वहां आ गई थी। उन दोनों ने वार्निंग पर अटैक कर दिया था। फिर अब हम शी चेन और युन जिक्सु को देखते हैं। वो दोनों वार्निंग को घेर लेते हैं और उसे मारने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे वार्निंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है। वो अपने सोर्स स्लेश से शी चेन पर अटैक करती है पर शी चेन उसके अटैक को फेल कर देता है। यिन यांग डुओ भी वहां जाते हैं। वार्निंग को देखकर यांग शा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे यहाँ आते वक्त हम लोस्ट ग्राउंड्स से इल्यूजन से इफेक्ट क्यों नहीं हुए, मगर अब मुझे समझ आ गया है कि वार्निंग ने गुस्से में आकर पूरे इल्यूजन एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी इल्यूजन काम नहीं कर रहा। अगर वार्निंग ने इल्यूजन एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब यही है कि उसने अपने गार्डियन सील को तोड़कर अपनी पावर बढ़ा ली है, जिसकी वजह से उसकी पावर 9 स्टार गॉड किंग के बराबर हो गई। अब उसका मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। यिन शा की नजर शी चेन पर पड़ती है और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये ओरा तो युन शी चेन का है जिसने मास्टर ऑफ केओस के खिलाफ फाइट की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ एंड डेथ व्हील और लॉस्ट सोल्स पावर की मदद से वो वापस आ जाएगा और उसके पास 9 स्टार गॉड किंग की पावर होगी। ये सच में बहुत खास बात है। इससे हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा और हमें शुयान के पास जाने का वक्त मिल जाएगा। यांग शा कहती है कि भले शी चेन के पास 9 स्टार गॉड किंग की पावर है, पर अफसोस की बात है कि एक गार्डियन को नहीं हरा सकता, क्योंकि गार्डियन की पावर गॉड किंग से कहीं ज्यादा होती है और गार्डियन की हीलिंग पावर भी काफी तेज होती है, जिसकी मदद से आसानी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शी चेन अपनी इस पावर के साथ वार्निंग को नहीं हरा पाएगा। यिन शा कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले ही वार्निंग पावरफुल हो गई है, पर उसने जबरदस्ती गार्डियन सील को तोड़कर अपनी पावर को बढ़ाया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा वक्त तक इस पावर का यूज नहीं कर सकती। वो सिर्फ 1 घंटे में थक जाएगी और उसकी पावर वापस 9th निर्वाणा इमोर्टल के बराबर पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर यांग शा खुश हो जाती है। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम इस मौके का फायदा उठाते हैं और जल्दी से शुयान के पास जाकर हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड लेने में उसकी मदद करते हैं। शी चेन युन जिक्सु के साथ मिलकर वार्निंग पर अटैक करने के लिए जाता है, पर वार्निंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन दोनों को दूर कर देती है। इसका फायदा उठाकर यिन यांग डुओ वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वार्निंग उन्हें देख लेती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगी? तुम दोनों कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड नहीं लेने दूंगी, भले ही इसमें मुझे इस रियल्म को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े। यह कहकर वो यिन यांग डुओ के सामने एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्पेस में क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से यिन यांग डुओ किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते थे। लेकिन यिन यांग डुओ उस क्रैक के अंदर नहीं जाते और उसके सामने जाकर रुक जाते हैं। यिन शा वार्निंग से कहते हैं कि अभी तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम उस मुकाम पर खड़ी हो जहां तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें खुद नहीं पता है कि आज तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं, तो आखिरकार तुम हमें रोकने के बारे में कैसे सोच सकती हो? यह कहकर यिन यांग डुओ अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं और उस क्रैक पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो क्रैक ठीक हो जाता है। तो यिन यांग डुओ वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इससे वार्निंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती और किसी सोच में डूब जाती है। इसका फायदा उठाकर शी चेन अपने स्पीयर से वार्निंग पर अटैक कर देता है, पर वार्निंग को उसके बारे में पता चल जाता है और उसके अटैक से बच जाती है। युन जिक्सु बहुत सारी एविल स्पीड से वार्निंग पर अटैक करती है, जिससे वार्निंग को बहुत गुस्सा आता है और अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। वो शील्ड को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो एविल स्पीड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर शी चेन और युन जिक्सु से फाइट करते हुए वार्निंग की हालत भी काफी खराब हो गई थी और उसे काफी गुस्सा
आ रहा था। वो कहती है कि तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम बस कुछ मामूली से स्वॉर्ड मास्टर्स हो जो दुनिया को बचाने का नाटक करते हैं। आज मैं तुम दोनों को मारकर ये सारा नाटक खत्म कर दूंगी। ये कहकर अपनी एवरीथिंग रिटर्न टू नथिंगनेस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और उन दोनों पर अटैक कर देती है। दुआन भी वहां जाती है। वो कहती है कि अब ये करो या मरो की स्थिति है। फिर हम लू यांग और शुयान को देखते हैं। वो दोनों हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड लेने के लिए उस पैलेस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर डीमन एम्पर पैलेस लिखा हुआ था, जिसे देखकर शुयान थोड़ी घबरा जाती है। लू यांग अपनी पावर की मदद से हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड की लोकेशन देख लेता है और कहता है कि मुझे एम्ब्रेस स्वॉर्ड के बारे में पता चल गया है, अब कुछ ही वक्त में स्वॉर्ड हमारे पास होगी। ये कहकर वो शुयान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। आगे जाकर उन्हें डीमन रॉक एम्पर मिलता है, जिसकी बॉडी में हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड घुसी हुई थी और वो अपने थ्रोन पर बैठा था। उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, जिसकी वजह से आसपास काफी इविल और इकट्ठा हो गया था। उसे देखकर शुयान थोड़ा डर जाती है, पर हिम्मत करके हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड लेने के लिए जाने लगती है। लेकिन लू यांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, जिससे शुयान को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि अगर तुमने मुझे हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड लेने से रोका तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हें मार दूंगी। तो आखिरकार तुम अब मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ। लू यांग कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें स्वॉर्ड लेने से नहीं रोक रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड की मदद से किसी ने इस क्रिएचर को यहाँ सील किया है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा। ये बात सुनकर शुयान चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि ये क्रिएचर मर चुका है, मैंने नहीं सोचा था कि ये अभी तक जिंदा होगा, पर कुछ भी हो जाए मुझे एम्ब्रेस स्वॉर्ड लेनी होगी। ये कहकर शुयान हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड के पास चली जाती है। वो रॉक एम्ब्रर की बॉडी से स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से रॉक एम्ब्रर जाग जाता है और अपने विल ओरा से शुयान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम जैसे मामूली इंसान ने मेरे पैलेस में आने की हिम्मत कैसे की? ये कहकर शुयान को दूर फेंक देता है। लू यांग उसे संभालता है। रॉक एम्ब्रर अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से उन दोनों पर अटैक कर देता है। लू यांग अपनी होली सन सिगरेट फायर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक एम्ब्रर लू यांग की बॉडी से ही उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लू यांग और शुयान दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। शुयान कहती है कि आखिरकार ये किस तरह का क्रिएचर है, इतने वक्त तक सील रहने के बाद भी इसके पास इतनी पावर है। लू यांग कहता है कि डीमन रॉक एम्ब्रर है जो 3 एम्ब्रर एरा के वक्त में अर्थ एबिस का रूलर था, मगर बाद में हेवनली एम्ब्रर ने इसे हरा दिया और अपनी हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड की मदद से इसे यहाँ सील कर दिया। इसकी पावर देखकर मुझे लगता है कि इसके पास कम से कम 6 स्टार गॉड किंग की पावर होगी। ये बात सुनकर शुयान घबरा जाती है। वो सोचती है कि भले ही मैं लू यांग के साथ मिलकर अपनी पूरी पावर का यूज करूं, मगर फिर भी हम दोनों 6 स्टार गॉड किंग को नहीं हरा सकते हैं। ये सोचकर शुयान लू यांग से कहती है कि मेरे लिए हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कुछ भी हो जाए मैं इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ रुककर अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाकर अपनी जान बचा सकते हो। लू यांग कहता है कि तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वार्निंग किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, इसीलिए हमें जल्दी से स्वॉर्ड लेकर यहाँ से जाना होगा। मेरे पास एक फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम कुछ वक्त के लिए रॉक एम्ब्रर का ध्यान भटका सकते हैं और जैसे ही हमें हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड मिल जाएगी हम यहाँ से भाग जाएंगे। यह कहकर लू यांग अपनी 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। वो सोचता है कि अब तक शुयान के मास्टर्स को मेरी डिस्ट्रक्शन पावर के माँ के बारे में पता चल गया होगा और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, तो हम दोनों को सिर्फ उनके आने तक रॉक एम्ब्रर को रोकर रखना है। यह कहकर लू यांग एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और शुयान भी एक स्पेल की मदद से एक सेफ्टी शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। लू यांग अपने मैजिक हैंड की मदद से हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे रॉक एम्ब्रर की बॉडी में से निकाल लेता है। एम्ब्रेस स्वॉर्ड के निकालते ही रॉक एम्ब्रर की बॉडी का घाव ठीक हो जाता है और वो पूरी जगह से जाग जाता है। वो कहता है कि हेवनली एम्ब्रर तुमने मुझे लाखों सालों तक सील करके रखा, तो अब मैं इसका बदला लूंगा। लू यांग हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन रॉक एम्ब्रर अपनी पावर से हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड को ले लेता है। वो कहता है कि मैंने लाखों सालों से अपनी ब्लड एनर्जी से इस स्वॉर्ड को नरिश किया, तो आखिरकार मैं इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। ये कहकर हेवनली एम्ब्रर स्वॉर्ड में इविल एनर्जी डाल देता है। रॉक एम्ब्रर कहता है कि हेवनली एम्ब्रर कुछ वक्त
वक्त में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी हेमनली एम्बर स्वॉर्ड से तुम्हारा सर काटूंगा। रॉक एम्बर लुयांग को हेमनली एम्बर का वंशज कहकर बुलाता है और उससे हेमनली एम्बर के बारे में पूछता है, लेकिन लुयांग को उनके बारे में कुछ नहीं बताता, इसीलिए वो मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर रॉक एम्बर हेमनली एम्बर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। लुयांग अपने डिवाइन ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और शुयान अपनी एक्सट्रीम यिन यांग की मदद से डिवाइन ड्रैगन की पावर बढ़ाती है, लेकिन रॉक एम्बर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उनका डिवाइन ड्रैगन और सेफ्टी शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। रॉक एम्बर लुयांग के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।